हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। क्या बोला है कि AD एंड BC आर इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो ये ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसी तरह ये है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है। उसके बाद बोला है शो दैट CD बाइसेक्ट AB। क्या बोला है कि जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन हमें क्या क्या दिया गया है? एक तो दिया गया है कि AD इक्वल्स टू BC है, AD इक्वल्स टू BC हमें दिया गया है। सेकेंडली हमें दिया गया है एंगल A और एंगल B 90 डिग्री के हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। टू प्रूव करना है हमें, प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन DC है, DC लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। AO इक्वल्स टू OB हमने प्रूव करना है। क्लियर? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने टू प्रूफ करना है, AO इक्वल्स टू OB। अब ये दोनों साइड जिस ट्रायंगल में आ रही है वो दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। AO इस ट्रायंगल में आ रही है तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है हमने। BO इस ट्रायंगल में आ रही है तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, अब हमने लिखना है इन ट्रायंगल ADO, ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BCO। कौन सी लेनी है? BCO। ये दो ट्रायंगल्स हमने लेनी है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो इसमें क्या क्या है, हमने 3 टर्म्स लेनी होती है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? AD इक्वल्स टू BC के है, इस ट्रायंगल का AD इस ट्रायंगल के BC के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AD इक्वल्स टू BC। देखो हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये शो भी हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, एंगल A और B 90 डिग्री के हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, रीजन भी लिखना होता है कि ये गिवन है हमें। ठीक है, ऐसे ही क्या, एंगल A और एंगल B क्या 90 डिग्री के हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री। क्लियर है? अब तीसरी टर्म रह गई है। अब देखो इसमें दो जो साइड्स हैं वो तो प्रूव करनी है। ठीक है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब क्रॉस में दो एंगल्स बनते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम इसको एक को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्या है? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 3 टर्म्स हमें मिल गई हैं। इन 3 टर्म्स से ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब हमने देखना है कि रूल कैसे अप्लाई करें इसके ऊपर। रूल अप्लाई करने के लिए हम हमेशा एक ट्रायंगल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाली साइड है। ठीक है, 2 एंगल है और एक साइड है, तो इसके ऊपर रूल क्या लग जाएगा? एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो बाय AAS ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब हमें प्रूव क्या करना था? AO इक्वल्स टू OB प्रूव करना था। अब देखिए दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो क्या हो जाता है कि बाय CPCT इसके बाकी के पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिख लेते हैं कि बाय CPCT AO इक्वल्स टू BO, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि AO इक्वल्स टू BO है। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है या इससे रिलेटेड आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।